वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्योंकि इस वीकेंड पर बहुत ही खास चीज़ें हुई हैं जिसको हमें समझना है। क्योंकि मंडे के लिए आप ये समझ के चलिए कि भाई हो सकता है मार्केट एक बढ़िया सी रैली आपको दिखाए। अब किस साइड किस तरीके से वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्या ग्लोबल सेंटिमेंट मार्केट में बनते हुए नजर आ रहे हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी न्यूज़ मार्केट में आती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई फ्राइडे को अपने मार्केट में क्या हुआ। देखिए, अपने मार्केट में जो इतने टाइम से आप समझ के चलिए कि भाई एफआईएस सेल किए जा रहे हैं, एफआईएस ने तो फ्राइडे को भी सेल किया है, पर अपना मार्केट काफी अच्छा बिहेव किया। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई वीकेंड था तो लोगों ने सोचा कि भाई इतने शॉर्ट्स हमारे हैं तो उन शॉर्ट्स को कवर कर लेना चाहिए, तो एक आपको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि एक डिप देखने को मिला काफी टाइम बाद और यहां पर एक अच्छी खासी बाइंग जनरेट हुई और मार्केट अपसाइड जाता हुआ नजर आया। अब देखिए, ये बाइंग हुई है या फिर शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि पहले हमें समझ में आ रहा था कि भाई ऊपर जाकर के यहां से एफआईएस सेल करेंगे, पर एफआईएस ने सेल नहीं किया और फिर भी एफआईएस की नेट सेलिंग देखने को मिली है लगभग 5000 के अप्रॉक्स 5000 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब क्या है किस तरीके से वो हमें आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। पर ये जो दिन था हमारा फ्राइडे का, हमने मार्केट सेंटीमेंट्स के हिसाब से पकड़ा कि भाई आईटी में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, बाकी सेक्टर में गेनिंग दिख रही थी और हमारे मोमेंटम लेवल और हमारे डेटा पर इतना अच्छा मूव मिला है। आपको राइट हैंड साइड पर कुछ पिक्स दिख रहे होंगे, लगभग आप समझ के चलिए कि 5 से 6 ट्रेड हमने पकड़ी हैं अपने सेंटिमेंट लेवल पर और सारी की सारी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रही हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इतने दिनों से कि मार्केट साइडवेज कोई बढ़िया मूव नहीं दे रहा था और ये जो फ्राइडे का मूव हुआ है जबरदस्त तरीके से पकड़ा। अगर आपने नहीं पकड़ा तो आप ये समझ के चलिए कि एज अ ट्रेडर आपने इसमें बहुत कुछ मिस किया है और लॉस किया है। अगर आपने, तो आप ये समझ लीजिए कि भाई अगर आप ऐसे मार्केट में पैसा नहीं बना सकते तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप भी सेंटिमेंट्स को सीखना चाहते हैं, किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने का तरीका क्या है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। कहीं आप दूसरे किसी चैनल में फंस ना जाए जो आपसे कहेंगे कि भाई हम यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं और इतने पैसे। बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने वीडियो पर, समझते हैं कि भाई मंडे के दिन क्या प्लान हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये समझ के चलिए कि भाई फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। ओके, तो हम यूएस मार्केट को निकाल के देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से यूएस मार्केट में बिहेव हुआ है। देखिए, यूएस मार्केट काफी दिनों से आपको पता है कि काफी अच्छा बिहेव कर रहा है और साथ के साथ अगर मैं बात करूंगा फ्राइडे सेशन की तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स और एसएनपी दोनों ने एक ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी है। अब ये क्यों हुआ है? देखिए, अगर यूएस मार्केट की बात करेंगे तो वहां पर भी अर्निंग सीजन ऑन है और अर्निंग सीजन इतना अच्छा चल रहा है यूएस का जितना बुरा इंडिया का चल रहा है। आप ये समझ के चलिए कि काफी अच्छी अर्निंग्स देखने को नजर आ रही हैं और इसकी वजह से डाउ जोन्स और एसएनपी लगातार अपने टॉप पर क्लोज हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ फ्राइडे को, तो नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी का एक अच्छा सा रिजल्ट आया जिसकी वजह से शेयर में इतना ज़्यादा जंप देखने को मिला और साथ के साथ आपको वीकली गेन्स तो पता ही है कि मॉर्गन काफ़ी है। मॉर्गन स्टैगली एक है कंपनी और उस जेपी मॉर्गन, सॉरी मैं क्या कह रहा था, हाँ, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी में भी जो फाइनेंशियल कंपनी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला। ठीक है, और एक कंपनी और है कि ताइवान की जो यूएस लिस्टेड है कंपनी, उसकी अगर मैं बात करूँगा तो उस कंपनी का नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यानी TSMC।
ठीक है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, तो ये भी जो कंपनी है इसके भी अच्छी खासी अर्निंग्स देखने को मिली। तो इन दो, ये जो फ्राइडे को इन दो बड़ी कंपनीज की अर्निंग्स आनी थी और इन्होंने कितनी अच्छी से प्रोजेक्टेड करी है, जिसकी वजह से डाउ जोन्स और S&P में काफ़ी ज़्यादा आपको रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई। ठीक है, तो यानी यूएस से तो आपको आप ये समझ के चलिए कि भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल रही है, बहुत ही अच्छी न्यूज़। ओके, अच्छा, अब मिडिल ईस्ट से बात करते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो अब आपको क्रूड ऑयल में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको पता चला है कि एक जो हमास लीडर था, ओके, उसकी डेथ के बाद अब यहाँ पर एक सिनेरियो बन रहा है कि भाई इट इज़ एंड ऑफ वॉर। ओके, अब यहाँ पर ये इस युद्ध का विराम है, गाज़ा पर जो सीज वायर का ऐलान हो जाएगा काफ़ी कुछ दिनों में, मतलब धीरे धीरे। अभी हमास थोड़ा सा कह रहा है नहीं, अभी हम नहीं रुकेंगे, पर आप ये समझ के चलिए कि भाई जब वहाँ का जो राजा था, जो लीडर था, वो ख़त्म हो गया, तो अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो भी होगा तो थोड़ा बहुत होगा, कुछ खास नहीं होगा। आपको क्रूड ऑयल में कोई जंप देखने को खास नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अपने इंडिया के लिए, अपने स्टॉक मार्केट के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट था कि भाई क्रूड ऑयल, क्योंकि हम 70% के अप्रॉक्स क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, और वही चीज़ अगर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी तो हमारी अर्निंग्स पर असर पड़ेगा, हमारे मार्केट पर असर पड़ेगा, तो वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ नजर आ रही है। ठीक है, अब आते हैं भाई अपनी अर्निंग सीजन पर, जो हमारा अर्निंग सीजन चल रहा है। और फ्राइडे को, मतलब मार्केट क्लोज के बाद कल नहीं आज, ठीक है, हाँ कल आइए, कल नहीं आज, सॉरी संडे को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि सैटरडे को दो रिजल्ट आए हैं। और दो रिजल्ट कौन कौन से आए हैं? रिजल्ट आया है एक तो हमारा कोटक बैंक का, ठीक है, और दूसरा आया HDFC बैंक का। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आए हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रेशर नहीं बनाया, प्रेशर में कुछ गलत वर्ड बोल गया, कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कोटक बैंक का जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं मार्केट की एस्टिमेट्स को मिस करता हुआ नजर आया है। ठीक है, अब किस तरीके से मिस किया है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूंगा कि क्वार्टर लेवल पे, ज़्यादा नहीं, आप ईयर ऑफ ईयर लेवल की बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। ओके, देखिए, जैसे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट राइज 5%, 33,444 करोड़। ओके, ये आपको दे रखा है उस पर ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर, तो ये सारी चीज़ें आप जाकर के आपको नेट पर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं भाई एनपी, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि एनपी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, देखिए, एनपी सारी कंपनीज का बढ़ता हुआ नजर आएगा, सारी बैंक्स का बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती है तो फर्स्ट क्वार्टर अच्छा आता है, फिर सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा एनपी बढ़ा आता है, थर्ड क्वार्टर में और अगले साल और भी बढ़ाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोटक बैंक के लिए, आप HDFC देखिएगा, SBI देखिएगा, जो भी बैंक के रिजल्ट आएंगे उनमें एनपीए इंक्रीज होता वही नजर आएगा। ठीक है, तो एनपीए को आप बड़ा कोई प्रॉब्लम बनता हुआ नहीं देखिए। ठीक है, आप ये देखिए इसने क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसा किया, तो उसी लेवल पर अगर मैं बात करूंगा तो कोटक बैंक ने कहीं ना कहीं, आप ये समझ के चलिए कि थोड़े अपनी एस्टिमेट्स को कहीं ना कहीं मिस किया है। ठीक है, निराश किया है, ये कह सकते हैं, एक वर्ड होगा निराश। ठीक है, निराश तो किया है कोटक बैंक ने, पर वहीं अगर मैं HDFC, जो आप ये समझ के चलिए कि भाई ये लीडर है, ठीक है, और इस लीडर ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसने मार्केट की एस्टिमेट्स को बीट किया। ओके, अब लीडर अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस बनेगा। तो यही चीज़ है जो आपको ये समझ के चलिए कि मंडे की अगर हम बात करें तो मंडे को ये जो चीज़ है आपको एक अच्छा खासा गैप अप दिला सकती है। ओके, अब ये तो आपको गिफ्ट निफ्टी में पता लगेगा कि भाई गिफ्ट निफ्टी मंडे को किस तरीके से इसको सेंटिमेंट्स में ले रही है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं HDFC बैंक की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर की बात कीजिए या फिर ईयर ऑफ ईयर की बात कीजिए, दोनों ही केसेस में इसने मार्केट की एस्टिमेट्स को बीट किया जबरदस्त तरीके से। ओके, बाकी आप इसमें स्टैंडअलोन देख लीजिए या कंसोलिडेटेड देख लीजिए, दोनों तरीके से HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप जाकर के देख सकते हैं, मैं अपने ग्रुप में भी जो इसका क्या किस तरीके से रिजल्ट आया है, मैंने सारी चीज़ें, है ना, क्या नेट प्रॉफिट रहा है, क्या एनपी रहा है, सारी चीज़ें मैं अपने ग्रुप में शेयर करी, या वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं, हम नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम HDFC बैंक को डिस्कस नहीं करने वाले, हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करें कि HDFC बैंक ने अच्छा परफॉर्म, मतलब अच्छा अर्निंग दिया है।
ठीक है। तो अपने मार्केट के लिए देखिए एचडीएफसी, अच्छा अगर मैं शेयर की बात करूंगा, देखिए दोनों के अगर शेयर की मैं बात कर लूँ, जैसे कोटक बैंक की बात करूंगा तो कोटक बैंक कुछ खास चला नहीं है, ठीक है। आप ये सोचें कि भाई शेयर में मतलब आपको लगे कि गिर जाएगा, आप इसका ईयर टू डेट देखिए, ईयर टू डेट इसने कितना परफॉर्मेंस दिया है। देखिए पिछले साल इसी तारीख को, नहीं ये दे रखा है मंडे 1 जनवरी को, कितना ये चला है, ये है 1909 पर, ठीक है। और ये आज तारीख देखिए आप कितनी है, 18 अक्टूबर, यानी लगभग 10 महीनों में ये कितना चला है, ये कुछ नहीं चला यार। 1871 ये था और 1909 ये तो ऑलरेडी टूटा ही है। तो कहने का मतलब है कि ये तो ऑलरेडी प्रेशर में है, अब इससे नीचे क्या जाएगा, ठीक है। और वहीं एचडीएफसी बैंक की बात करूंगा, एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है ये आप ये समझ के चलिए कि अब ये लंबी रेस का घोड़ा बनने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए मंडे को ये 1700 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नज़र आ गया, तो आप ये समझ के चलिएगा कि भाई फिर इसका 2000 का रन अब स्टार्ट हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये घोड़ा दौड़ने वाला, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। तो अब इससे बहुत आशा है कि हमारी जो बीटीएसटी जो हम लेकर के गए हैं वो हमें अब यहाँ पर सही होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। हम अब बीटीएसटी किस में लेके गए, हम निफ्टी में नहीं लेके गए। देखिए रीज़न होता है, समझिए, मैं आपको बीटीएसटी वीडियो बनाता हूँ पर आप एक चीज़ समझिएगा किस तरीके से, अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट लूँगा तो आप ये समझिएगा, डेली टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको भी डेली टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ, आप समझिएगा किस तरीके से आपको बीटीएसटी को लेना भी चाहिए, ठीक। अगर मैं बात करूँगा निफ्टी की, तो निफ्टी ने फ्राइडे को सिर्फ 104 पॉइंट चला है, ठीक है। निफ्टी इन टर्म्स ऑफ 104 काफ़ी होते हैं, पर बैंक निफ्टी 805 चला है, ठीक है। आप ये समझिए, हटा दो, मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा आएगा 805 पॉइंट्स ऊपर चला है। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी बेटर नज़र आई, ठीक। इसकी वजह से हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया। अब देखते हैं क्या करता है, ये तो हमें पता लगेगा मंडे मॉर्निंग में कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है, पर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिली है, ठीक है। अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे, आपका प्लान क्या होना चाहिए मंडे को, किस तरीके से, अगर मार्केट गैप अप होता है मेरे हिसाब से या तो गैप अप होगा या फिर फ्लैट, ओके। और फ्लैट होगा तो आप वहाँ से तेज़ी का प्लान कीजिएगा, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं बदलेगा, ओके। फिर कुछ लेवल्स है उसको भी हम समझ लेते हैं, अगर लेवल हमारे लेवल पर ही नहीं आया तो हम ज़बरदस्ती का बैठेंगे भी नहीं, टूट रहा है तो फिर हम उस हिसाब से प्लान करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं किस तरीके से प्लान करना है। निफ्टी को हम समझते हैं, देखिए गैप अप खुले तो गैप अप पे तो आपको कुछ चेज नहीं करना है, एक बार मार्केट को नीचे आने दीजिए, ओके। या तो ये गैप फिल हो या फिर मार्केट आ जाए 800 पर, ठीक है, 800 820 पर आ जाए और यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर 820 पर सस्टेन करता है या फिर 880 पर सस्टेन करता है, दोनों ही केस में यहाँ पे भी लाइन केस देता हूँ, ठीक है। जहाँ पर भी सस्टेन हो सकता है गैप अप खुले, यहाँ पे आके सस्टेन करने लगे, गैप फिल करे, ओके, फिर चलने का स्टार्ट करे। तो अगर सस्टेन करेगा तभी हम प्लान करेंगे। तो 820 पर आया, सस्टेन किया तो 880, और 880 अगर इसने निकाला तो आपको मूव मिलेगा ऊपर कितना, 920 मार्क कर लेते हैं, 920। और 920 अगर इसने निकाला तो 920 के ऊपर मिलेगा 960, और 960 के ऊपर आपको मिलेगा 25,000, सॉरी 25,000 नहीं, 24,990, ठीक है। और 24,990 निकाला तो एक बार को आप अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और 25,000 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। जैसे ही 25,040 निकालेगा तो आपको एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा और ये आपको ले जाएगा 25,200 तक। आप ये समझ के चलिए, बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव आपको दिख सकता है अपसाइड, ठीक है। क्योंकि हो काफ़ी दिनों से एफआईएस की बात करेंगे तो एफआईएस लगातार फ्यूचर्स में सेलिंग कर रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेलिंग है वो शॉर्ट कवर होंगे और आपको एक ज़बरदस्त मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है, ठीक। अच्छा, अब हो सकता है कि एफआईएस आपको ट्रैप करने की कोशिश करें कि भाई हम चलाएंगे मार्केट को, पर हम सोमवार को नहीं चलाएंगे, मंगल को चलाएंगे, सोमवार को हम करेंगे ट्रैप, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक बार उसमें हुआ था जब रेट कट अनाउंस हुआ था तो उस दिन नहीं चला था, उसके अगले दिन काफ़ी अच्छा बिहेव किया था। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। आपको क्या करना है, अगर 24,800 के नीचे निकल जाए यानी 790 760, जैसे ही 760 तोड़ेगा यहाँ से आप डाउन साइड का प्लान भी करेंगे, ठीक है। 760 के नीचे चलेगा तो मार्केट आपको यहाँ से मूव दे सकता है 720, और 720 के नीचे आप यहाँ से प्लान कीजिएगा 690, ठीक है। फिर जो डेटा बनेगा उस हिसाब से प्लान किया जाएगा, पर फिलहाल यही लेवल नजर आता है, क्लियर है। अच्छा, ये होगी निफ्टी की बात। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक किस तरीके से बिहेव कर सकता है। देखिए गैप अप तो खुलेगा ही,
कंफर्म खुलेगा, मुझे तो लगता है। देखिए अब कंफर्म तो नहीं कहना चाहिए, पर मुझे यहाँ से लगता है कि ये गैप अप खुलना चाहिए। ओके अच्छा, गैप अप नहीं खुलता है, मान लीजिए फ्लैट खुलता है, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, एक बार मार्केट को नीचे आने दीजिए, या तो 52,000 पे जाकर के सस्टेन करने की कोशिश करें, इसको रेड ग्रीन में कर लेते हैं, या फिर मार्केट सॉरी ग्रीन, ये वाला ग्रीन, ठीक है, या फिर मार्केट ऐसा करे कि 52,100 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे। ये दो लेवल है। ओके, जहां सस्टेन करेगा सपोर्ट स्ट्रांग होगा, जब सपोर्ट स्ट्रांग होगा तो मार्केट यहां से अपसाइड चलेगा। और क्या आपको प्लान करना है यहां से? अगर जैसे ही हाई निकाले, हाई मतलब इसका कितना है? 170 180, ठीक है, जैसे ही निकालेगा 52 170 180, आप प्लान करेंगे यहाँ से 52 250, और 250 इसने निकाला तो आपको मिलेगा एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो आपको ले जाएगा 52 400, और 400 के ऊपर ले जाएगा 52 550। और अगर 52 550 निकाला तो आप ये समझ कर चलिए 52 800 52 900 तक का मूव आप देखेंगे अपसाइड, ठीक है। और अगर मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता है तो आप ये समझ के चलिए कि बैंक निफ्टी में फिर अब यहाँ से 54,000 का भी रन शुरू हो सकता है। आप मंडे को नहीं जाए, धीरे धीरे करके 54,000 तक मार्केट शिफ्ट करें। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं डाउन साइड। देखिए डाउन साइड का प्लान करना है। देखिए अगर मार्केट 52,000 के नीचे आ जाए और 51,900 के भी नीचे आए, ठीक है, तब भी, उससे पहले नहीं हो सकता है नीचे आके ट्रैप करने की कोशिश करे। हाँ, अगर 900 के नीचे चला गया तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो 51,900 के नीचे जाएगा तो 51,800 तक प्लान करेंगे। और अगर 800 के नीचे, एक बार तो 800 पे आप मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए, ठीक है। अगर 800 के नीचे गया तो फिर यहाँ से बड़ा मूव मिलेगा और ये आपको दिला सकता है 51,650 और 51,550 तक का मूव, ठीक। पर मुझे क्या लगता है कि मंडे को मार्केट अब अपसाइड चलना चाहिए। बाकी क्या होता है, किस तरीके से उस टाइम पे डेटा क्रिएट होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो जैसा डेटा क्रिएट होगा हम उस हिसाब से प्लान करते हैं सेंटिमेंट्स पर। तो आपको सीखना है, समझना है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।